हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विवेक सर और आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद विवेक सर में। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 2। कौन सा चैप्टर है भाई? पॉलिनोमियल्स। बेसिक थियरी उसकी जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं और उसके बाद आगे आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तब थोड़ा और कुछ नया नया सीखते जाएंगे। लेकिन एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है आज? तो पॉलिनोमियल का बेसिक फंडा जो है वो हमको आज क्लियर करना है। व्हाट इज पॉलिनोमियल से लेके पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल की डिग्रीज क्या जो होती है वो देखना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है, थोड़ा 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 पढ़ते रहना है, ठीक है ना? और इसको ऐसा एंजॉय तो करता ही रहना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ओके, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भाई? आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो पहला तो क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में कि ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तो सिंपल है भाई, ये पॉलिनोमियल है ना वो दो टर्म्स से बना है। फर्स्ट टर्म है पॉली और दूसरा टर्म है नोमियल। पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब क्या हुआ? मैनी, और नोमियल मतलब टर्म्स। जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा, अगर एक टर्म हो तो भी चलता है, लेकिन मैनी टर्म्स उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड यानी पॉली और नोमियल से बना हुआ है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो, तो अगर कोई पूछे आपको आसान भाषा में बताइए, वो है ना वो रेंचो वाला, आसान भाषा में बोलने की ट्राई की थी। हाँ वही, किसी ने आपको पूछ लिया कि आसान भाषा में पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हो। पॉलिनोमियल का आसान भाषा में मीनिंग होता है पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म, लेकिन मैनी टर्म्स, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। यही लिखा है, पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। सो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। ओके, अब डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल किसी ने पूछ ली, मान लो किसी ने पूछ लिया कि भाई डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यानी कि पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, ऐसा तो कुछ नहीं लिख सकते ना भाई। डेफिनेशन तो प्रॉपरली देनी होगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारी गाड़ी इधर आके रुक गई क्या सर? व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? हाँ, इधर हमारी गाड़ी आके जरा रुक गई भाई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वही पूछ लिया। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल थिंग है। हमारे पास ये है, ये क्या है? तो कि भाई ये एक्स है भाई, वो बाबू सोना जानू वाला एक्स नहीं है। हमको एक्स देख के फिर ओ सर याद मत कराओ, वो वाला एक्स नहीं है। हाँ हाँ, ये x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, यानी कि एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो कुछ भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उससे जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सादी भाषा में बोलते तो एक टाइप ऑफ इक्वेशन ही है, हम उसको पहले इक्वेशन बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इज होल नंबर। अब मान लो कि जो x है ये वेरिएबल है, उसकी जो पावर होगी वो ऑलवेज क्या होगी? होल नंबर होगी। ओके, ठीक है भाई, इतना पता होना चाहिए। तो बेसिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या हुआ? पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कि पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। तो कोई डेफिनेशन पूछ ले तो याद रखो ना भाई, सिंपल तो याद रखना है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज क्या होगी? होल नंबर होगी। ये हमको पता रहना चाहिए। इतना क्लियर हो गया भाई? इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, वही तो लिखा हुआ है। चलो अभी हमने जिस बारे में बात की कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उसकी डेफिनेशन लिख ली है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ अ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी अभी वही तो हमने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले मैं आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? पहले टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देख ले। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप के होते हैं, एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, दूसरा होता है उसकी डिग्री के हिसाब से। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने टाइप है? तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से उसके 3 टाइप है।
पहला है मोनोमियल, दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। मोनोमियल यानी कि जिसमें एक ही टर्म हो, कितना टर्म हो, एक। बाइनोमियल यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो भाई, 2। और ट्राइनोमियल यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3। एक टर्म यानी कि हम उसको 5x भी लिख सकते हैं, 7x भी लिख सकते हैं, 3y भी लिख सकते हैं, 3z भी लिख सकते हैं, जो कुछ लिखना हो, माइनस वाला लिखना हो तो भी झूठ है, आपको लिखना है। 2 टर्म यानी कि कैसा हुआ, यानी कि वो 5x + 2 मान लो, 3x - 5 मान लो, ये दो टर्म वाले हो गए। ट्राइनोमियल यानी कि क्या हुआ, तो क्या 4x² + 2x + 1 ऐसा समथिंग समथिंग दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हुआ। नंबर ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होती है, यहां से उसका कंसेप्ट सीखना है भाई। मान लो कि मुझे कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ऐसा ही लिख रहा हूँ 5x² + 3x + 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है। इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल x है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2। इधर मुझे हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। मान लो कि कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है 5x² + 9x³ + 7x + 8x⁴ + 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिखाई दे रही है, 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 4। यानी कि तुम्हें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें तुम्हारा जो फेवरेट है ना, जानू बाबू सोना वाला नहीं, वो वेरिएबल वाला, कौन, x। वो x की हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, इतना कंप्लीट है। तो देख लो भाई, इसकी डेफिनेशन भी देख लो, अब साथ साथ में देख ही लेते हैं। ओके, क्या दिया है, तो फॉर अ पॉलिनोमियल ऑन अ वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट यानी कि क्या होगा, हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई, जब तक किसी को वांधा नहीं, वांधा बोला है, वांधा नहीं बोला है, हाले लोग हाँ बोल रहे, हाँ हाँ सर हम। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से उसके टाइप होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर यानी कि जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट की कितनी होगी, 1। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। अब यहाँ पे एक और भी हम लिख सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इधर आता है 5x + 2, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 1, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, 2। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं 4x² + 4x + 1, तो सिंपल तुम्हारे सामने एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, तो भाई 4x² + 4x + 1, इसमें वेरिएबल कौन सा है, x, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आता है क्यूबिक, तो सिंपली इसका एग्जांपल ले लो ना भाई, 3x³ - 5x², उसके बाद आता है -11x - 7, सिंपल। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। क्लियर है भाई, इतना कुछ क्लियर है। अब मान लो किसी ने हमको पूछ लिया, क्या पूछ लिया, वो तो कुछ पूछ लिया कि भाई लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ax + b होता है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c। अब क्यूबिक का पूछ लिया तो आप ही बता दो, कमेंट में लिख दो ना, क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d। तो सिंपल बात है। अब इधर एक कंडीशन अप्लाई है, क्या, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मान ले भाई इधर में a को 0 कर दूं, इधर में a को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो a 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, b। वो लीनियर रहता ही नहीं ना, वो 0 पॉलिनोमियल हो जाता है। फिर ये मैं x 0 कर दूं तो ax² वाला टर्म कैसा हो जाएगा, तो ax² वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बचा क्या भाई, bx + c। bx + c तो लीनियर हो जाएगा, समझ रहे हो, पूरा पॉलिनोमियल ही चेंज हो जाएगा। इसलिए जो पहला टर्म है, पहला टर्म यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर, कंप्लीट, ओके, इतना पता रहना चाहिए। ओके,
तो अभी क्या पढ़ा है भाई, तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद क्या पढ़ा है, एक्सप्रेशन पढ़ा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, उसके बाद पढ़ा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मेनली कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप, एक तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स आएगा और बेस्ड ऑन डिग्री आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स में कितने टाइप मिलेंगे, मोनोमियल 1 ही टर्म वाला, बाइनोमियल 2 ही टर्म होगा, ट्राइनोमियल 3 टर्म होगा, और 3 से ज्यादा जब भी कोई होगा ना, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जितने भी टर्म होंगे उन सबको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। क्लियर है। फिर क्या होगा, तो फिर डिग्री के बेस पे होगा, डिग्री के बेस पे उसका कौन सा टर्म पड़ेगा, तो एक तो लीनियर होगा, दूसरा होगा क्वाड्रेटिक, तीसरा होगा क्यूबिक। क्लियर है भाई। लीनियर किसको बोलेंगे, जिसके डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी 2, और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, पता चल गया भाई। क्लियर है। अब क्या, अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज जीरोस ऑफ अ, मान लो कि मुझे कोई एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 11, कुछ दिया हुआ, पहले तो इसको देख के बता दो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आप बताए देंगे भाई सर 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 क्या है भाई, x है ना, और x की पावर हाईएस्ट पावर एक ही है, उसको हम लीनियर ही बोलेंगे। चलो परफेक्ट, मैंने बोला सही है भाई, तेरे को आइडेंटिफाई करना तो कम से कम आ गया कि पॉलिनोमियल कौन सा है, लीनियर है। अब इसको मेरा जीरोस फाइंड करना है। जीरोस यानी कि ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू उसमें पुट करो कि ये पूरा टर्म जो है वो क्या हो जाए, जीरो। यानी कि मुझे 5x माइनस 11 को क्या बनाना है, जीरो। तो x की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, तो ये 11 इस ओर जाएगा तो प्लस 11 हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लिकेशन है, उस ओर जाएगा तो डिवीजन में। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 11/5। अगर 11/5 को मैं इस टर्म में रख दूं तो पूरा टर्म मुझे कैसा मिल जाएगा, जीरो। देख लेते हैं भाई, चलो देखो 5 इंटू ब्रैकेट x की जगह पे क्या लिखूं 11/5, ओके, माइनस क्या होगा 11, तो 5 कैंसल आउट, बचा क्या 11 माइनस 11 यानी कि जीरो, ओके, इज इक्वल टू जीरो। यानी कि भिंडी, तुझे बाहर रही है भिंडी, अच्छी लग रही है भिंडी, हाँ खाना खाना, भिंडी अच्छी लग, सिंपल है। व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसको तुम पॉलिनोमियल में रखोगे तो पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 7/3, सिंपल तो है। ओके, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन जो है उसका वर्ड पे अब फोकस करना। चलो ठीक है, क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। इफ k इज इक्वल टू जीरो ऑफ p ऑफ x देन p ऑफ k इज इक्वल टू जीरो। ना भयानक भयानक लिखा है सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दे रहे कि अगर p ऑफ x में मैं x की जगह पे k को रख रहा हूँ और वैल्यू यानी कि p ऑफ x, ये p ऑफ x है, उसमें x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ p ऑफ k, और वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है, तो जो k है ना वो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। इतना पता चला, इजी। ओके, डन है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन देख लेते भाई, ज्योमेट्रिकल इसको कैसे एक्सप्रेस किया, तो सिंपल है भाई। ज्योमेट्रिकल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो उसमें एक ही सॉन्ग याद रखना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। कौन सा सॉन्ग याद रखना है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, एक ही सॉन्ग याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है। मान लो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ बना रहा हूँ, ये क्या है, तो कि ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई है, ये हो जाएगा वाई। अब करना क्या है, तो मान लो तुम्हारे को एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपको पूछ लिया है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कोई पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ एक्स एक्स को जितने बिंदु पे काटता है उतने बिंदु काउंट कर लो, कितना हो गया 4, तो नंबर ऑफ जीरो यानी कि कितना हो गया 4, दैट इज ऑल प्रूफ। इतना ही होता है, खत्म, टाटा बाय बाय गया। यानी कि जिराफ है, जिराफ 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 बोलो तो जिराफ,
जीराफ यानी कि ग्राफ। ओके, बड़ी बहुत सर वो तो लंबी डोक वाला गर्दन वाला होता है, उस जिराफ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस जिराफ की बात कर रहा हूँ। वो जो जिराफ है वो एक्स एक्सिस को काटता है, कितने पॉइंट में काटता है भाई, तो वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में काटेगा उतना जीरोस तेरे को मिलेगा। ठीक है भाई, यानी कि जिराफ और एक्स एक्सिस दोनों सॉन्ग गा रहे हैं। कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं? जरा जरा टच मी टच मी टच मी, आगे मत गाना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। ठीक है, इतना पता चल जाना चाहिए। क्लियर है भाई? अब देख लेते, अब मान लो वो ग्राफ है वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है। कितने पॉइंट में टच कर रहा है? एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1, और नंबर ऑफ जीरो 1 होगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ग्राफ 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? तो 2। सिंपल ही तो है। अगर ग्राफ 3 पॉइंट में टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे। ओके, यानी कि सिंपल है, जितनी डिग्री होगा ना उतना जीरो होगा। 1 यानी कि लीनियर में डिग्री कितनी थी? 1, तो सॉल्यूशन भी कितना मिलेगा? 1। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2, तो ग्राफ भी 2 पॉइंट पे ही टच करेगा। और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी हमको कितने मिलेंगे? क्लियर है इतना? ये बेसिक अभी बातें बोली है, उसके बाद आएगा रिलेशन। तो रिलेशन फाइंड करने से पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। वो एक्सरसाइज 2.1 कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर। तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बता दो कब 2.1 रिलीज कर दे। चलो ठीक है, अस्तु अवधु टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बोन।